संसद भवन का नाम होगा संविधान सदन। आपको बता दें कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने जारी की सूचना। लोकसभा अध्यक्ष ने जारी की सूचना। पुराने संसद भवन का नाम होगा संविधान सदन। लोकसभा अध्यक्ष ने जारी की सूचना। आपको बता दें कि पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन रखा जाएगा। पुराने संसद भवन का नाम अब से संविधान सदन रखा जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी सूचना जारी की है। खबर दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पुराने संसद भवन का नाम रखा जाएगा संविधान सदन। आपको बता दें कि कल यानी कि गणेश चतुर्थी के मौके पर ही सभी कार्यवाही नई संसद में शिफ्ट हो गई है। अब से जितने भी सत्र और कार्यवाही है वो नई संसद में रखे जाएंगे। इसीलिए कल एक फोटो सेशन भी रखा गया था, जहां पर सभी सांसदों ने मिलकर फोटो सेशन भी किया था और अपनी अपनी स्मृतियां पुरानी संसद में जितनी भी उनकी स्मृतियां थी वो एक दूसरे से साझा की थी। उसके बाद से सभी कामकाज जो है वो नई संसद में शिफ्ट हो गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने ये प्रस्ताव रखा था, जहां पर पुरानी संसद का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने सूचना जारी की है, जिससे अब पुरानी संसद को संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं लखनऊ की, जहां भाजपा और संघ की आज भी होगी समन्वय बैठक। आपको बता दें, समन्वय बैठक होगी, जहां 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। संघ और बीजेपी के बीच ये बैठक होनी है। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में संघ और बीजेपी जुटी हुई है। बता दें कि चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ और बीजेपी के बीच होगी समन्वय बैठक। 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में जुटी हुई है संघ और बीजेपी। चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ। बता दें कि चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ। बीजेपी और दलितों तक पहुंचने की तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी और संघ। आपको बता दें कि आने वाले चुनाव से पहले ही सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ। बैठक का आज दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ की बैठक का आज दूसरा दिन है। भाजपा और संघ की आज भी होगी समन्वय बैठक। आपको बता दें कि समन्वय बैठक का आज दूसरा दिन है। 2 दिवसीय बैठक का आज ये दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ मिलकर चुनावी रणनीति पर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले चुनाव में सियासी जमीन तैयार करने के लिए अभी से ही बीजेपी और संघ मिलकर काम कर रहे हैं। आज समन्वय बैठक का दूसरा दिन है। 2 दिवसीय बैठक थी ये, जिसमें आज इसका दूसरा दिन है। आज बीजेपी और संघ के बीच की बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ के बीच की बैठक का आज दूसरा दिन है। दलितों तक पहुंचने की तैयारी में जुटी हुई है संघ और बीजेपी। आपको बता दें कि चुनाव से पहले सियासी जमीन तैयार कर रहा है संघ, जिसको लेकर बीजेपी और संघ के बीच 2 दिवसीय बैठक थी, जिसमें आज 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठक होनी है, जिसमें 2 दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। बता दें कि चुनाव से पहले ही सियासी जमीन तैयार की जा रही है। आने वाले चुनाव से पहले ही एक विशेष रणनीति बनाई जा रही है। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता अरमान आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरमान, आज दूसरा दिन है बैठक का, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि ये सामान्य बैठक 2 दिवसीय बैठक है। ये लखनऊ के आयुष्मान ग्रैंड में चल रही है। जो एक देवा स्थित एक रिजॉर्ट है, वहां पे ये बैठक चल रही है, जिसमें बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल हुए थे। और अगर हम बात करें कि कौन कौन से नेता उसमें शामिल हुए हैं, तो भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वो भी शामिल थे, तमाम बीजेपी के मंत्री शामिल थे। और आरएसएस की बात करें तो होश बोले
जो है आरएसएस के वो शामिल थे। इसमें तमाम मुद्दों को रखा गया, खास करके जो पिछड़ा दलित वोटर है जी। उन तक कैसे पहुंचा जाए, उस मुद्दे पे बात हुई बीते दिन। और साथ ही आपको बता दें कि भाजपा कहीं ना कहीं 2024 के लिए अपनी जो जमीन है वो तैयार कर रही है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होके जाता है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर भी है कि कहीं अपनी इस बार सीट गंवाने की, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का अपनी तैयारियों में लगी हुई है। साथ ही बूथ स्तर की अगर हम बात करें तो भाजपा बूथ स्तर को भी मजबूत करने की रणनीति बना रही है, कि क्योंकि बूथ स्तर माना जाता है कि सबसे कोर जो वोटर होता है वो बूथ स्तर से ही आता है। तो तमाम ऐसी रणनीति है 2024 को लेकर जो भाजपा और संघ की बैठक में बनाई जा रही है। साथ ही जी। जनता तक सीधे कैसे जुड़े भाजपा, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है, अवंतिका। जी, साथ ही अरमान, 2 चरणों में ये बैठक, कल जब पहला दिन था बैठक का तो बताया जा रहा है कि 2 चरणों में ये बैठक पूरी हुई है, जिसमें पहले चरण में मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद दूसरे चरण में उप मुख्यमंत्री थे। और विशेष तौर पर महिला आरक्षण बिल जो कि लोकसभा में पेश हुआ है उस पर भी चर्चा की गई है। तो क्या उसको लेकर भी कोई फैसला लिया गया है या उस पर भी कुछ विशेष प्रकार से योजनाएं वगैरह निकाली हैं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है आज के लिए। कि देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि अभी ये जो बैठक चल रही है उसमें साफ तो अभी खुल के कोई मीडिया से इस तरीके से बात नहीं किया है, चाहे भाजपा की बात कर ले चाहे आरएसएस की बात कर ले। क्योंकि सीधे सीधे चुनाव की बात कोई नहीं कर रहा है। लोगों का यही कहना है कि ये जी। एक अहम बैठक है जिसमें, क्योंकि जो अभी जानकारी जितनी भी निकल के आ रही है वो सूत्रों के हवाले से निकल के आ रही है कि क्या कुछ रणनीति है कि, और जाहिर सी बात है कि जो महिला आरक्षण बिल लेके आई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड भी खेला है, क्योंकि जिस इससे विपक्ष भी है वो काफी थोड़ा परेशान सा दिखा है। क्योंकि अगर हम बात करें मायावती की, तो मायावती ने भी कल इस बिल को लेकर कहा था कि ये जो 33% का जी। बिल है उसको बढ़ा के 50% किया जाए। और कल सोनिया गांधी ने भी संसद में ये कहा था जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया कि इस बिल को लेकर क्या कहें, क्या आप बात सोचती हैं। तो अगर सोनिया गांधी ने साफ सीधे तौर पे ये कहा था कि ये बिल तो हमारा हमारा ही लाया गया बिल था जो जी। भाजपा पेश कर रही है। तो तमाम इसी इसी सब मुद्दों को लेकर विपक्ष भी भाजपा को घेर रहा है, और भाजपा भी कहीं ना कहीं अपनी पूरी इस तैयारियों में लगा हुआ है कि किस तरीके से 2024 का जो चुनाव है उसको जीता जाए। जी, अवंतिका। जी, तो यानी कि ये जो बैठक है इसका जो मेन मुद्दा है वो दलितों को अपने ओर कैसे करे, उनके वोट कैसे पाए बीजेपी, इसको लेकर बीजेपी और संघ के बीच ये बैठक चल रही है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, क्योंकि जो दलित वोटर है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने घोसी उपचुनाव का परिणाम देखा है जी। कि भाजपा को शिकस्त वहां पे मिली थी। और जिसके बाद से उनका कहीं ना कहीं इसका एक मुख्य कारण ये भी था, क्योंकि उनके पास से जो दलित वोटर है, जो पिछड़ा वोटर था, उसने घोसी उपचुनाव में उतना साथ नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं ये बैठक इस घोसी उपचुनाव को देखते हुए भी अहम हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं घोसी उपचुनाव का एक सीधा सीधा नतीजा ये था कि भाजपा के पैर के नीचे से जमीन निकलती दिखी थी। तो ये बैठक कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर अहम हो जाती है कि हमको दलित वोटर को कैसे अपने पास लाया जाए, और तमाम ऐसे जो पिछड़ी जाति के वोटर है उनको अपने पास क्यों लाया जाए। क्योंकि भाजपा का कोर वोटर जो हिंदू है वो तो उसके साथ है, लेकिन जो पिछड़ा वोटर है उसको अपने करीब कैसे लाया जाए, इस पे इन्हीं सब मुद्दों पे आज बैठक होगी। जी। जी बिल्कुल अरमान, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज 2 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी और संघ के बीच समन्वय बैठक चल रही है।